बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मिराज फूड सीक्रेट। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ पालक गोश्त की रेसिपी। सबके घर में बनता होगा, लेकिन आज थोड़े से यूनिक तरीके से मैं आप लोगों को बना के दिखाऊंगी। और इसके साथ हम बनाएंगे मकई की रोटी। वो इस पालक गोश्त के साथ बहुत मज़े की होती है। चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने बीफ लिया है, ये आधा किलो मेरे पास बीफ था। मैंने इसको बॉईल कर लिया है, तकरीबन 20 मिनट्स जो है वो मैंने इसको प्रेशर कुकर में बॉईल किया है। तो अब हम इसका मसाला बना लेते हैं। चूल्हे पे मैंने पैन चढ़ा दिया है। इसमें मैंने 2 टेबलस्पून जो है वो कुकिंग ऑयल डाला है। ये थोड़ा सा गर्म हो गया है। ये यहाँ पे मैंने 2 प्याज ली हैं। ये मेरे पास जो है वो स्मॉल साइज की 2 प्याज हैं, जो कि बड़ी बड़ी मैंने काट ली हैं। वो इसके अंदर शामिल करेंगे हम। 2 टमाटर हैं, ये भी जो है वो स्मॉल साइज के थे। इनको भी मैंने बड़ा बड़ा काट लिया है, वो इसके अंदर जाएंगे। 2 ग्रीन चिलीज हैं, ये मैंने इस तरह से बड़ी बड़ी काटी हैं, ये इसके अंदर जाएंगी। इन सारी चीज़ों को हम तकरीबन 4 मिनट के लिए जो है तेज आंच के ऊपर जो है वो ज़रा पका लेंगे। तेज आंच पे इनको पकाएंगे ताकि जो है ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। ये देखें जनाब, 4 से 5 मिनट के बाद ये हमारे पास इतने अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इनको ब्लेंड कर लेंगे। मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। ये थोड़े से जब ठंडे होंगे तो हम इनको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लेते हैं। इसके बाद मैंने इसी पैन के अंदर 1/2 कप ऑयल लिया है। इसके अंदर हम ये 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। इसकी थोड़ी सी खुशबू आनी शुरू हो जाए इसकी खुशबू आनी शुरू हो गई है और ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट भी हो गया है। अब हम इसके अंदर ये बीफ जो है वो शामिल कर देंगे। ये बॉयल है, तो थोड़ा सा इसके अंदर हम क्या करेंगे, भूनेंगे। तकरीबन 5 मिनट तक जो है वो हम इसको इसके अंदर अच्छी तरह से भून लेंगे, ताकि जो है वो गोश्त की जो एक स्मेल थी या उसका थोड़ा सा जो कच्चापन होता है वो थोड़ा सा ख़त्म हो जाए इसमें। ये देखें, ये बड़ा अच्छा सा जो है वो भून चुका है हमारे पास। अब हम इसके अंदर जो प्याज टमाटर का हमने पेस्ट बनाया हुआ था वो अब इसके अंदर शामिल करेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं इसमें। इसको अच्छी तरह से भून लेंगे हम लोग। इसके साथ ही हम कुछ मसाले इसके अंदर शामिल करेंगे। 1/2 टीस्पून नमक, वो इसके अंदर जाएगा। फिर हम टेस्ट करके भी इसके अंदर नमक और मसाले वगैरह सही कर सकते हैं। ये 1/2 टीस्पून जो है वो हमारे पास खुश्क धनिया है, वो जाएगा। अब इसके अंदर 1/2 टीस्पून जो है वो देगी लाल मिर्च इसके अंदर शामिल करेंगे, फिर अच्छी से इसका कलर आ जाएगा। उसके साथ ही हमने 2 पहले सब मिर्चें डाली थी। अब 1/2 से थोड़ी कम जो है वो टीस्पून मैं इसके अंदर चिली पाउडर डालूंगी। 1/2 से थोड़ा सा कम हल्दी, और इसके साथ ही जो है वो 1/2 टीस्पून जो है वो इसके अंदर जाएगा गरम मसाला। इन सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं ताकि वो इनके साथ भून जाए। तकरीबन 5 मिनट हम इसको जो है वो अच्छी तरह से भून लेंगे, जब तक इसका ऑयल जो है वो नहीं निकल आता। यहाँ पे मैंने पालक को धो के साफ करके अच्छी तरह से पहले बॉईल किया है। तकरीबन 10 मिनट के लिए मैंने उसको बॉईल कर लिया है। उसके बाद उसको ठंडा होने दिया है और ब्लेंडर में डाल के मैंने उसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया। ये देखें, ये अच्छी तरह से हमारे पास ब्लेंड हो गई है।
मसाला बड़ा अच्छा सा भून चुका है हमारे पास और ये देखें ऑयल भी इसका सेपरेट हो गया है। तकरीबन हमने इसको 5 मिनट के लिए भुना था। अब इसके अंदर ये जो ब्लेंड की हुई पालक है वो अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। अब इस पालक को हम अच्छी तरह से इस मसाले के अंदर मिक्स करेंगे। इसको ज़रा थोड़ा सा हम इस तरह से, अब हम इस पालक को इस मसाले के साथ तकरीबन जो है वो 5-1 मिनट के लिए हम भून लेते हैं। ये देखें जी, पालक ने जो है वो घी छोड़ना शुरू कर दिया है, बड़ी अच्छी सी भून रही है ये। तकरीबन 5-1 मिनट तक जो है वो और हम इसको भूनेंगे ताकि जो इसका थोड़ा सा और ऑयल है और जो भुनाई है इसकी वो पूरी हो जाए। जी ये देखें ये भून चुकी है और बड़ा अच्छा सा हमारे पास ये एक सालन सा जो है इसका तैयार हो गया है। अच्छा, अब इस स्टेज पे आप इसको जो है वो रोटी के साथ, नान के साथ जो है वो सर्व कर सकते हैं, लेकिन हम इसको यहाँ पे मकई की रोटी के साथ बना रहे हैं। तो उसके लिए जो है मैं इसके अंदर जो इसी का ही जो हमने बीफ बॉयल किया था उसका सूप है, ठीक है, मकई की रोटी के साथ थोड़ी सी हमें शोरबे वाला चाहिए होगा, तो वो 1/2 कप जो है वो मैं इसके अंदर, ये बस इतना सा 1/2 तकरीबन कप मैं इसके अंदर शामिल करूँगी। यहाँ पे इसके साथ अच्छी तरह से मिक्स कर दिया मैंने। ये देखें, ये मकई की रोटी के साथ हमारे पास खाने के लिए जो है वो अच्छी सी जो है एक शोरबा सा जो है वो बन जाए। और इसके साथ ये 2 ग्रीन चिली मैं इसके अंदर डालूंगी और तकरीबन हम इसको बॉयल आने तक जो है वो पकने देंगे और इसके बाद ये हमारे पास तैयार हो जाएगी। तब तक हम अपनी मकई की रोटी बना लेते हैं। मकई की रोटी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने मकई का आटा लिया है। तकरीबन जो है वो मैंने 2 रोटियाँ बनानी है तो 2 कप मैंने आटा लिया है। उसके अंदर ये मैं 1/2 टीस्पून जो है वो नमक शामिल करूँगी। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। अब इसका आटा हम गूंद लेंगे। इसका आटा गूंदना जो है वो इतना मुश्किल भी नहीं है, और थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसका आटा हम गूंद लेते हैं। ना बहुत सख्त गूंदना है आपने, ना ही बहुत नरम बनाना है आपने। जैसे जैसे आपको पानी की ज़रूरत पड़ती जा रही है आप उसमें इसको डाल के और उसको अच्छी तरह से गूंदते जाएं। अच्छा, ये देखें जनाब, ये हमारे पास मकई का आटा जो है वो बड़ा अच्छा सा गूंद चुका है। आप इसको रोटी मैट के ऊपर या जो भी आपने बर्तन लिया हुआ है उसके अंदर आपने इसको ज़रा थोड़ा सा इस तरह से करके इस तरह गूंदना है थोड़ी देर। फिर इसको इस तरह से लंबा सा एक बना के इसमें से ये इस तरह से आपने फिर इसको इस तरह से आपने इसका पेड़ा टाइप जो है वो बना लेना है। ज़रा थोड़ा बड़ा सा ही लेंगे। फिर हम उसको हाथ के साथ इस तरह से, ये आप साथ में हाथ को थोड़ा सा जो है वो पानी से गीला भी कर सकते हैं ताकि ये अच्छी तरह से जो है वो थोड़ा ऐसे, फिर अपने हाथ से आप इसको इस तरह से इसके जो एजेस हैं उनको इस तरह से मोड़ें। इतना सा आपने करने के बाद अब इसको साइड पे कर देते हैं हम, ठीक है। ये मैट के ऊपर रखा, जो आप शेल्फ काउंटर टॉप को साफ़ करके जिसके ऊपर भी आप रोटी बनाती हैं, लेकिन जो है वो हमारे पास मकई की रोटी जो है वो अगर आपके पास इस तरह का मैट है तो उसके अंदर बनाएं। दूसरा तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ। पहले आप इसको फिर हाथों के साथ जो है वो आप इसको इस तरह से फैलाते जाएं। थोड़ा सा जो है वो इसको पानी को जो है वो लगा लें हाथ पे, और ये आपके पास रोटी बड़ी भी होती जाएगी और अच्छी तरीके से जो है वो पतली भी हो जाएगी। अब कुछ लोग जो है थोड़ी मकई की रोटी मोटी खाना पसंद करते हैं, कुछ जो है थोड़ा सा इसको पतला जो है वो बेलते हैं। ये देखें जनाब, रोटी मेरी बेल चुकी है और पैन मैंने जो है वो पहले से गरम कर लिया है
और अब इसको जो है वो कैसे उठाएंगे, आप इस तरह से अपने हाथ पे मकई की रोटी को और इस मैट को थोड़ा इस तरह से प्रेस करेंगे तो ये पूरी की पूरी आपके पास हाथ में इस तरह से बन के जो है वो आ जाएगी। ठीक है, ये देखें पैन मेरा पहले से गर्म किया हुआ है। अब ये रोटी इसके अंदर मैं इस तरह से डाल दूँगी। अच्छा, इसको पकाने के लिए हम जो फ्लेम है वो थोड़ा स्लो रखेंगे, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम जो है वो हमने इसका नहीं रखना है। ये बड़ी आहिस्ता आहिस्ता से जो है वो हमारे पास पकती रहेगी। अब वो लोग जिनके पास जो है वो मैट नहीं है ये वाला, तो उनको भी मकई की रोटी बनाने में मुश्किल होती है, तो उनके लिए एक बड़ा आसान सा तरीका, ये मैंने शॉपर बैग लिया है। ठीक है, उसको साफ वाला, उसको मैंने जो है वो इस तरह से 2 पीसेस में काट लिया है। ये एक पीस मैंने इस तरह से नीचे डाला है। ठीक है, आपने क्या करना है, मकई का आटा उसी तरह से गूंद के उसका उसी तरह से पेड़ा बनाना है। ठीक है, फिर उसको थोड़ा इसी तरह से प्रेस किया हमने हाथ से और इस तरह से उसको घुमाया। ठीक है, फिर उसको हाथों में ऐसे अपनी दोनों हथेलियों के दरमियान में इसको हिला के थोड़ा आप पानी लगा लें। अब ये जो शॉपर मैंने एक नीचे रखा है उसके ऊपर आपने इसको रख देना है। ठीक है, उसके ऊपर रखने के बाद दूसरा शॉपर जो है वो आपने उसके ऊपर रख देना है। ठीक है, उसके साथ आपने क्या करना है, अपने हाथों की मदद से जो है वो अब इसको इस तरह से जो है वो प्रेस करना शुरू कर देना है। अगर आप ऊपर वाला शॉपर ये वाला नहीं भी लगाना चाहते, इसको हटा भी सकते हैं और जो एक नीचे लगा हुआ है उसको लगा रहने दें और अपने हाथों से जो है वो इसको अच्छी तरह से इसी तरह से फैलाते जाएं। जितनी बड़ी आपको चाहिए और जितनी पतली जो है वो आपको चाहिए वो आपकी इसके ऊपर से बिल जाएगी। ये देखें जी, ये हमारी बड़ी अच्छी सी रोटी इसके ऊपर भी बिल गई है। अब जो है वो आपने क्या करना है, उसी तरह से इस शॉपर को इस तरह से आपने, ये देखें ये बिल्कुल आराम से जो है वो रोटी आपके हाथ के ऊपर जो है वो इस शॉपर के दिए पे भी आ जाएगी और आप इसको बड़ी आसानी से जो है वो तवे पे डाल सकते हैं। ये देखें जनाब, रोटी हमारे पास दोनों तरफ से जो है वो पक चुकी है, बड़ी अच्छी सी ये तैयार हो गई है। तो इधर सालन भी जो है वो हमारा, जी जनाब, सालन भी हमारा तैयार हो गया है। जितना हम लोगों को इसके अंदर जितना इसकी ग्रेवी चाहिए थी, जितना हमने इसको गाढ़ा रखना था, ये देखें ये उतना जो है वो हमने इसको रखा है मकई की रोटी के साथ। तो अब हम इनको डिश आउट करके फिर आपको दिखाते हैं। आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक नई और यूनिक रेसिपी के साथ। खुदा हाफिज़।